Good morning everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School, Class 7, Chapter हिंदी में Chapter है 14, बाढ़ का बेटा। बाढ़ जानते हैं, नदी नालों में बारिश ज़्यादा होने के कारण जो बाढ़ आती है उसको बाढ़ बोला है। देखिए बाढ़ का क्या है, क्या बताया है। प्रस्तुत पाठ हिंदी के प्रख्यात लेखक एवं निबंधकार श्री रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित सफलता के लिए जीवन संघर्ष कराना का बोध कराता है। लेखक ने बताया है कि अपने पूर्वजों के प्रायोगिक अनुभवों, लगन तथा कठोर परिश्रम से हम अपना जीवन सुखमय तथा सफल बना सकते हैं। सहायता या दान लेने से व्यक्ति निकम्मा हो जाता है तथा स्वाभिमान खो देता है। हमें संकट का धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। इस चैप्टर में यह बताया है। किसके द्वारा लिखा गया है? रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा। तो देखिए बाढ़ आ रही है, सुखिया ने कहा। विशेषर ने जरा सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर अपने जाल की मरम्मत में लग गया। बाढ़ आ रही है, क्या विशेषर यह नहीं जानता? आज 4 दिनों से जो उमस रही उत्तर और हिमालय की तराई में जो लगातार बिजली चमकती रही, बादल गरजते रहे, वे क्या यह सूचना नहीं देखते थे कि बाढ़ आएगी। कि बाढ़ उनके लिए कोई नई चीज है। बचपन से ही वह बाढ़ देखता आया है, उससे खेलता आया है। बीच चौर में है उसका गांव। 4 महीने तक तो यह एक टापू ही बना रहता है। विशेषर को अपने बचपन की याद आ रही है और याद आ रहे हैं उसके दादा प्रयाग सहनी, बूढ़े प्रयाग सहनी। इसी तरह एक दिन जाल बिछाकर बैठे थे कि उन्होंने विशेषर को पुचकार कर बुलाया, आओ बेटे, एक नए खेल सिखला दें तुम्हें। और सचमुच खेल में ही उन्होंने विशेषर को क्या नहीं सिखाया। जाल की मरम्मत करना, नया जाल बनाना, जाल का तागा कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, जाल को तैयार कैसे करना चाहिए, जाल को कैसे संभालना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए, सिर के चारों ओर घुमाना, फेंकते ही वह एक बड़ा सा वृत्त बनता पानी में इस तरह गिरे कि उस वृत्त के दायरे में मछलियों को निकल भागने का मौका ही नहीं मिले। प्रयाग सहनी ने मछली मारने के सारे गुरु विशेषर को बता दिए। जब बाढ़ अपने ओज पर होती, वह विशेषर को नाव पर बिठाकर चल पड़ते। चौर की ओर दिन ही नहीं, अंधेरी रात को भी डरना मत बेटे। वो अपने बेटे को सिखा रहे हैं कि कितना भी कुछ भी अंधेरा हो, बाढ़ आए, पर डरना मत बेटे। बाढ़ में देवी देवता होते हैं, भूत पिशाच नहीं। वो क्या बता रहे हैं अपने दादाजी अपने पोते को कि बाढ़ से कभी डरना मत, बाढ़ में भूत पिशाच नहीं होते, देवी देवता होते हैं। जब नाव भी चौर में पहुंचती, बूढ़ा
पतवार चलाना छोड़ देता, नाव को स्थिर कर देता और उसकी मांगी पर जाल के लिए खड़ा होकर पानी की ओर एकटक घूरता। विशेषर को यह याद नहीं कि कभी उसके दादाजी का निशाना चूक गया हो। प्रयाग साहनी ने विशेषर को नाव के बारे में भी बहुत कुछ शिक्षा दे दी थी। किस लकड़ी की नाव अच्छी होती है से लेकर जब नाव भंवर में पड़ जाए तो उसे कैसे निकालना चाहिए, वहाँ तक बाढ़ आ रही है तो आए। प्रयाग साहनी कहा करते बेटे, बाढ़ से मत घबराना, भगवान खुश होते हैं तो पानी देते हैं, बाढ़ नहीं आए तो मछली कहाँ से आएंगी। और अपनी 2 बीघा जमीन से ही जो परिवार भर की गुजर चल जाती है, क्या उसमें बाढ़ की देन नहीं है? 2 बीघा जमीन और परिवार भर की गुजर। विशेषर को कभी अनाज नहीं खरीदना होता। हर साल बाढ़ आती और कुछ नई कुंवारी मिट्टी खेतों में डाल जाती। वह नई कुंवारी मिट्टी न्यूनी सी चिकनी सोने की रंग वाली, जो ही उसमें धान रोपिए, देखते ही देखते वह छाती भर बढ़ जाती। मेड़ ऊंची करो, कुदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो, बाढ़ आती है तो आने दो। लगा जैसे प्रयाग साहनी आज भी विशेषर को उपदेश नहीं आदेश दे रहे हों। और सचमुच बाढ़ आ गई, किंतु इस साल की बाढ़ को क्या सिर्फ बाढ़ कहा जा सकता है? यह बाढ़ नहीं आई जैसे जंगल का बाघ आया, उछलता कूदता, गरजता तरसता। लोगों ने अलग से देखा, 3 हाथ ऊंची पानी की दीवार जैसी दौड़ती हुई चली आ रही हो। खेतों को, खड्डों को, मोड़ों को, बांधों को डुबोती, पटाती, तोड़ती। लोग भागे, हव बैल लेकर भागे, चराहे गाय भेड़ लेकर भागे, जो जहाँ था सिर पर पैर रखकर भागा। पानी गांव में घुस गया, अब घरों में घुस रहा है। पहले सारा गांव टापू लगता था, अब हर घर टापू लग रहा है। विशेषर दरवाजे की चीज़ों को सहज रहा था, डोरों को संभाल रहा था, चारों ओर संभालता था, ईंधन को संभालता था, नाव को संभालता था, जाल को संभालता था, कुदाल को संभालता था, पतवार को संभालता था, और एक को संभालता होता कि दूसरे को संकट में देखता। उधर आंगन में सुखिया परेशान है। अंत में वह चिल्ला उठी, पानी चूल्हे तक चढ़ आया, दौड़ो। विशेषर कहाँ दौड़े, क्या क्या बचाए। पानी बढ़ता गया, बाहर की सारी चीज़ें भीग गईं, भीतर की भी भीग रही थी। कपड़े और अन्न तक को नहीं बचा सका वह। अंत में तो ऐसा लगा कि उसकी यह झोपड़ी भी कहीं बह ना जाए। जो कुछ संभव हुआ लेकर वह पहुंचा गांव के नुनफर पर। गांव का यह नुनफर आज गांव का गोवर्धन बन गया है।
बाल बच्चे, माल गोरू, अन्य धन, चारा, ईंधन लेकर लोगों ने इस नुनफर की शरण ली। अरे कलछी तो घर में ही छूट गई। सुखिया की बात सुनकर विशेषर झल्लाया। जहाँ पहले हाहाकार था, अब वहाँ चित्कार है, अंतर्नाद है। लेकिन रोने धोने से क्या होता है? क्या लोग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं? प्रयाग साहनी कहा करते थे कि बाढ़ जितनी तेजी से आती है वह उसी तेजी से भागती भी है। दूसरे दिन से पानी घटने लगा था तो भी गांव से निकलते 7 दिन लग गए। उफ, इन 7 दिनों में गांव की कैसी दुर्गत हो गई। लगता है गांव में किसी ने बमबारी की हो। ज्यों ही पानी घटने लगा, कच्ची मिट्टी की दीवारें जो भीग गईं, धड़ाधड़ गिरने लगीं। चारों ओर मलबा ही मलबा दिखाई पड़ता है। तो इसके बाद ये चैप्टर अभी 2 पेज और बचे हुए हैं इसके। तो नेक्स्ट वीक जब भी आपका वीडियो होगा हिंदी का तो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम एंड स्टे सेफ।